नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक के या कैंडिडेट खड़े हैं। दरअसल शहीद स्मारक की बात है। शहीद स्मारक पर लगातार आवाज़ें उठती आई हैं शिक्षा के लेकर, शिक्षक को लेकर। और ये वो शिक्षक है जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं। इनकी मांग है कि सैलरी हमारी कम है। सेकंड ग्रेड के अंदर हम आते हैं लेकिन सैलरी हमारी कम है, वो थर्ड ग्रेड के हिसाब से आती है, पे स्केल भी कम है। इसी के चलते इनकी मांग है और ये लगातार अपनी मांगों को, आवाज़ को तेज करते हुए सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि इनकी मांगे पूरी हो सके। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। जी, आप आज यहाँ क्यों उपस्थित हैं? सर, हम पिछले 3 वर्षों से राजकीय विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए नियुक्त हुए हैं। हमारा ये पहला फ्रेश कैडर है। पहली बार भर्ती हुई थी राजस्थान में, जिसमें 2 पद क्रिएट किए गए थे। इस धरने का प्रमुख मुद्दा है कैडर संशोधन और कैडर विस्तार। कैडर संशोधन में हमारे कैडर में 2 पद हैं, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। जहां बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक कक्षा 9 और 10 को कंप्यूटर विषय का अध्यापन करवाते हैं, वहीं कक्षा 9 और 10 में दूसरे वरिष्ठ अध्यापक भी अध्ययन करवाते हैं। लेकिन दोनों के वेतनमान में काफ़ी अंतर है। जहां वरिष्ठ अध्यापक का वेतनमान 4200 ग्रेड पे है, तो उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता और दायित्व रखते हुए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान मात्र 2800 ग्रेड पे है। इसमें हमारा दूसरा पद है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जो कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑप्शनल सब्जेक्ट का अध्यापन करवाते हैं दूसरे व्याख्याताओं के समकक्ष। जहां दूसरे व्याख्याताओं को 4800 ग्रेड पे मिलती है, वहीं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को 3600 ग्रेड पे मिलती है। ये तो हमारे कैडर में संशोधन करने हैं। दूसरा है कैडर विस्तार। हमारे कैडर में सिर्फ 2 पद हैं। पहला है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, दूसरा है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। इसके आगे हमारा कैडर का विस्तार नहीं है। आगे हर कैडर में, प्रत्येक कैडर में प्रमोशनल चैनल बना हुआ है, लेकिन हमारा प्रमोशनल चैनल इन 2 पदों पे आके ही रुक जाता है। तो इस धरने के माध्यम से हम सरकार से विनती करते हैं कि जो हमारे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक के समकक्ष योग्यता और शैक्षणिक दायित्व हैं, उनके अनुसार उनका वेतनमान 4200 ग्रेड पे किया जाए। जहां वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक दायित्व व्याख्याता के समकक्ष हैं, तो उन्हीं के अनुसार L12 4800 ग्रेड पे किया जाना न्याय संगत रहेगा। और हमारा प्रमोशनल चैनल जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के आगे हमारे ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, जोन स्तर पे और निदेशालय स्तर तक हमारे पदों का निर्माण हो, जिससे हमें पदोन्नति का लाभ मिल सके। तो इससे पहले भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी? बिल्कुल, लगातार ज्ञापन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को सुना जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 11th-12th में हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब जैसे ही बच्चे को हम बोलते हैं, एक जियोग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब जियोग्राफी से उसको कंप्यूटर साइंस की तरफ लेके आते हैं तो वो बोलते हैं सर आपका आगे क्या है, क्या बताएं अब उनको कि सर जियोग्राफी से BA, MA, B.Ed करके वो व्याख्याता बनता है, जबकि कंप्यूटर से BCA, MCA या B.Tech, M.Tech करने के बाद वो अगर SCI बनता है तो उसकी ग्रेड पे 3600 है और व्याख्याता की 4800 है। इतनी भी संगति नहीं होनी चाहिए। तो सरकार को हमारी मांगें सुननी चाहिए। अच्छा, अब इसको लेकर बात करें कि इससे पहले भी आपने किसी से बातचीत की, किसी अधिकारियों से, किसी भी पॉलिटिक्स नेताओं से वगैरह से, कि हमारे साथ ये दुविधाएं जो हम नज़र कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें? जो अपने गणमान्य नेता हैं उनको ज्ञापन दे चुके हैं हम। सभी सांसद हैं, जो भी अपने नेता हैं विधानसभा में बैठते हैं, उनके पास, सबके पास हमारी मांगें पहुँच चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विस्तार नहीं है। अभी तो कोई जवाब नहीं है? कोई भी जवाब नहीं आया। हमारी मेन मांग यही है कि हमारा कैडर का संशोधन हो, प्रमोशन के चैनल बने। जैसे 3rd ग्रेड शिक्षक है, 3rd ग्रेड के बाद उसकी पदोन्नति 2nd ग्रेड में होती है, 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड में होती है। हमारे 2 ही पद हैं, BCI और SCI, आगे फिर नील है। जबकि हमें लगातार 3 साल हो गई ये मांग उठाते हुए, सरकार नहीं सुन रही है। तो आज हम शांतिपूर्ण यहाँ इकट्ठे होकर सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे कैडर का संशोधन हो और हमारे पदों का विस्तार हो। अगर मान लो लगातार 3 साल से आप लोग प्रयास करें, अगर इसका संशोधन नहीं निकलता, आगे के क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों की? सर, आगे कार्रवाई हम फिर उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार से हम मजबूती से मांग करते हैं कि हमारे ये आज जो शांतिपूर्ण धरना दिया है, इसका मतलब ये है कि हमारी तरफ ध्यान आकर्षित हो सरकार का कि इनका कैडर, आज तक सर 3 साल हो गए, उन्होंने कैडर के बारे में कुछ भी हमारे पर एक
पेन तक नहीं चला है कि इनका कुछ करना है, कि ना कोई प्रमोशन चैनल है और ना कोई इनका कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी है, कुछ भी इसका आज तक नहीं बना है। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर हम दोबारा आंदोलन करेंगे। जैसे मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि आपको 3 साल से प्रयास आप इसके लिए कर रहे हैं, तो क्या उन 3 साल में आपने फेस किया कि क्यों नहीं हो पा रहा? सर हमारे आगे से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है सर कि हमारे केडर का संशोधन और विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है सर। हमने लगातार मांग उठाते रहे हैं, लेकिन हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है कि क्या वजह है कि हमारा प्रमोशनल चैनल नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, हमें इसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय हैं वहाँ तक बातें पहुँचाई हैं, अधिकारियों तक अपनी बातें पहुँचाई हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई सर। 3 साल से लगातार प्रयासरत हैं। अन्य शिक्षकों का जहाँ 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल, CBO, पूरी एक चैनल बना हुआ है, लेकिन हमारे कैडर में जो राजस्थान में पहली बार भर्ती हुई है, वर्तमान समय कंप्यूटर युग का समय है, कंप्यूटर शिक्षा वर्तमान समय की अनिवार्य ज़रूरत है। इसे देखते हुए इनके शिक्षकों की उपेक्षा किया जाना किसी भी सूरत में अच्छी बात नहीं है। हम डिजिटल राजस्थान का सपना रखते हैं, डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हमारे कैडर की सर उपेक्षा की जा रही है, लगातार 3 साल से उपेक्षा हो रही है। तो हमारा आप मीडिया के माध्यम से यही निवेदन है सरकार से कि थोड़ा संज्ञान लीजिए और हमारे कैडर का संशोधन और विस्तार कीजिए। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं और आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आपको यहाँ लाके खड़ा? हमें शिक्षक के रूप में नियुक्त तो कर दिया है, शिक्षक के कैडर के रूप में भी नियुक्त कर दिया है, लेकिन शिक्षक के समान सम्मान नहीं दिया जा रहा है हमें। हमारी जो वेतन विसंगति है वो 3rd ग्रेड से भी नीचे है, और जो हमारा कैडर है वो सिर्फ 2 कैडर बना के छोड़ दिया है, जिसके अंदर भी ना तो कोई अच्छे से कोई कालांश निर्धारित है, ना कोई किताबें हमें उपलब्ध कराई जा रही है। इस तरह की कई तरह की विसंगतियां हमारे कैडर में अभी तक बनी हुई है, और इसी तरह से बच्चे भी हमें अभी तक शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इस मारे। और इसके साथ ही जो 11-12 से जो बच्चे निकल रहे हैं वो भी ये नहीं चाहते कि हम कंप्यूटर विषय को हम ग्रहण करके आगे इसके अंदर जाएं। तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि हमें शिक्षक अन्य विषय के शिक्षकों की तरह वेतन विसंगति को दूर करें और उनके समान ही हमें वेतन दिया जाए और हमारा कैडर विस्तार किया जाए। उन्हीं की तरह प्रमोशन चैनल बनाया जाए कि जिस तरह से उनका प्रमोशन चैनल है हमारा भी प्रमोशन चैनल वैसा बनाया जाए, हमें भी शिक्षक की बात ही सम्मान। तो आपकी मांगे सरकार नहीं सुन पा रही है, नहीं समझ पा रही, इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है? आप लोगों को अब तक क्या समझ में आया? सबसे पहले तो जो हमारा नाम है कंप्यूटर अनुदेशक, उसको सभी समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे तो अनुदेशक शिक्षक ही है, लेकिन तकनीकी शिक्षक है, तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले तो सरकार को हमें समान रूप से उसी तरह से मानना पड़ेगा। और सरकार जब खुद घोषित करेगी कि भाई हम भी शिक्षक हैं, तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा। और मेरा अनुरोध है सरकार से कि इस कार्य को लंबित ना रखें और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करें और समीक्षा करें। तो ये थे जो कंप्यूटर शिक्षक हैं और कंप्यूटर की पढ़ाई बच्चों को एक देना चाहते हैं। मतलब कि डिजिटल दुनिया की जब बात करें कि मोदी जी भी चाहते हैं कि डिजिटल दुनिया बने, डिजिटल दुनिया हो, लेकिन उसी के चलते ये सब जो मेरे पीछे खड़े हैं ये सभी एक अपनी समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। दरअसल जूझने का कारण वही है कि इनकी मांग है कि हमारा पे स्केल बढ़ाया जाए, हमें वो पद मिले, वो समझ मिले, ताकि जो शिक्षक के साथ ट्रीट होता है वो सब ट्रीट इनके साथ किया जाए। तो ऐसे ही अब खबर के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी पे। नमस्कार।